कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो कितने वर्ष के लिए उधार दी गई? 4 वर्ष के लिए। पॉइंट समझना, 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है, इसका मतलब हुआ कि टाइम फिक्स कर दिया है कि मैंने किसी को 4 साल के लिए पैसा दिया है। आगे, यदि दर प्रति वर्ष 20% अधिक होती, हर साल कितनी दर अधिक होती? 20%। तो बताओ 20,000 रुपए, अच्छा होती तो 20,000 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो बताओ उधार दी गई राशि कितनी है? तो बहुत ज्यादा ही नहीं बढ़ा दी ये, तो सवाल है तो देखो करना ही अपन को। तो पैसा कितने साल के लिए दिया है? 4 साल। तो मैंने किसी को 4 साल के लिए पैसा दे रखा है, अब मैं उसे कह रहा हूं कि 20% की दर में ज्यादा लूंगा आपसे, 20%, और वो भी हर साल। तो 20% अगर हर साल मैं उससे ज्यादा मांगूंगा, बेचारा वो तो मर जाएगा। तो इसका मतलब ये कि टोटल कितना पैसा मांग रहा हूं उससे? 4 साल, 20% मुझे ज्यादा दो हर साल। तो 20 कितना हो गया? 80। इसका मतलब मैं उससे 80% पैसा एक्स्ट्रा मांग रहा हूं कि आप 80% पैसा मुझे एक्स्ट्रा दो, और वो कह रहा है कि इसके कारण 20,000 रुपए आपको अधिक प्राप्त होते हैं। तो मैं उससे मांग ही इतना ज्यादा रहा हूं, तो इससे 20,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब 80% की वैल्यू किसके बराबर हुई? 20,000 के बराबर। 80% एक्स्ट्रा मांग रहा हूं, और 80% एक्स्ट्रा किसके वजह से? तो 20,000 मिल रहे हैं। अब आगे क्या करना है? जो राशि ज्ञात करनी है, उधार दी गई राशि, और उधार दी गई राशि मतलब वही अपना पैसा, और अपना पैसा हमेशा कितना? 100%। ये 100 बटा में 80 और इंटू 20,000। अब यहां से काटते हैं, 1 0 से 1 0, 8 से इसको काट दो, 8 दूनी 16, 16 का 4 0, 8 5 40, और 2 0 साथ में, ठीक है। 2500 और 2500 इंटू 10, तो 2500 इंटू 10 कितना हुआ? 25,000 रुपए। क्लियर? उधार तो सिर्फ 25,000 दिया और बेचारे से एक्स्ट्रा मांग लिया 20,000, तो वो तो आपको पैसा वैसे भी देने वाला है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा मांग लिया आपने। चलो अब आते हैं, माना कि यहां से सवाल ऐसा नहीं करके अपन जो ब्याज वाला पैटर्न लगा रहे हैं उस पर आता हूं। तो जो ब्याज वाला पैटर्न है उसको भी समझना आप, क्यों फॉर्मूले में क्यों लिखते हैं, मैं फॉर्मूला भी सिखाता हूं आपको। अब तक अपन फॉर्मूले में क्या लिख रहे थे? ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर, लेकिन ये तो ब्याज है नहीं है, ये तो ब्याज में परिवर्तन है। तो इसलिए मैं आपको बेसिक फॉर्मूला जो है उसको भी बता दूं कैसे। ब्याज में परिवर्तन है, तो ये ब्याज में परिवर्तन, ठीक है। अगर आप ब्याज में परिवर्तन लिख रहे हो तो सामने फॉर्मूले में क्या करोगे? मूलधन का मूलधन है, फिर उसके बाद या तो आपको समय में परिवर्तन या आपको दर में परिवर्तन, कहीं न कहीं तो परिवर्तन दे रखा होगा, ठीक है। समय में परिवर्तन इंटू दर में परिवर्तन, अच्छा दोनों में नहीं है, मतलब मैं लिख रहा हूं दोनों कि जो भी दे रखा है उसका परिवर्तन आप लिख देना, और बटा में 100। दोनों एक साथ परिवर्तन नहीं दे रहा है, कोई एक परिवर्तन देगा जिससे आपका ब्याज चेंज हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कभी ब्याज में परिवर्तन आता है तो अपन इधर भी क्या लिखते हैं? परिवर्तन ही लिखते हैं, इसलिए ये अपना ब्याज का डायरेक्ट सवाल बन जाता है। तो यहां पर अब मैं इधर से कर रहा हूं, तो ब्याज आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? 20,000 रुपए, 20,000 एक्स्ट्रा मिला। आपने कितना पैसा दिया? पता नहीं। समय में कितना परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं है, हमने 4 साल फिक्स दे रखा है। और दर में परिवर्तन है कितना? 20% बटा 100। अब 20 से 100, तो 20 से 100 काटेंगे, कितनी बार कट गया? 5 बार। ये संख्या इधर भेजो तो ऊपर की संख्या इधर नीचे, और नीचे की संख्या इधर कहां जाएगी? ऊपर। तो x का मान निकालना है तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। 20,000 पहले से है, ये 20,000 इंटू 5 ऊपर आएगा और 4 बटा में आएगा। अब 4 से काट देते हैं, 4 से 20 कट गया कितनी बार? 5 बार, और 1 2 3, तो साथ में कितनी जीरो लग गई? 3 जीरो। तो 5,000 इंटू 5, तो 5,000 इंटू 5 का मतलब कितना हो गया? 25,000 रुपए। कितना हो गया दोस्तों? 25,000 रुपए। तो उधार दी गई राशि 25,000 थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक सवाल। आगे लिखा है कोई राशि 5% की दर से उधार दी गई। इस बार क्या फिक्स कर रखा है? दर फिक्स कर रखी है कि हमने किसी को पैसा दिया तो फिक्स कर दिया है कि आपको 5% का मैं ब्याज लूंगा। कितने साल के लिए दिया है? सवाल में मेंशन नहीं किया है, ठीक है। ये बार बार आज स्लाइड थोड़ी सी ये हो रही है। तो कोई राशि 5% की दर से उधार दी गई। क्लियर हो गया? आगे यदि लग गया, मतलब समझ जाओ सवाल में कंडीशन आ गई। यदि समय 3 वर्ष अधिक होता, पहले बस यहीं तक रुको और पॉइंट समझो। मैंने किसी को पैसा दिया कि भाई आपसे मैं 5% का ब्याज लूंगा, तो हर साल में उनसे 5% की मेरी डील हो गई है। अब आगे वाला क्या कह रहा है कि मुझे 3 साल पैसा और रखना है,
क्या कह रहा है, यदि समय 3 वर्ष अधिक होता, मतलब मैंने उसको पैसा कितने साल के लिए दिया इसकी कहीं बात नहीं हुई है। मान लो ऐसे ही पॉइंट समझो कि 5% से मैंने उसको 4 साल के लिए पैसा दे रखा था, तो 5-5% वो मुझे हर साल ब्याज दे रहा था, तो कितने साल तक हो गए, 4 साल हो गए। अब वो क्या कह रहा है कि भाई साहब मुझे 3 साल के लिए पैसा और चाहिए, तो अगर वो 3 साल और रखना चाहता है तो 3 साल का ब्याज मुझे दे दो और रख लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब 3 साल अगर वो रखेगा और, तो मुझे ब्याज भी तो 3 साल का और देगा, और मेरी डील हुई है कितने परसेंट में, 5% में, तो अगर 3 साल और रखता है तो वो मुझे 5%, 5% और 5%, मतलब 3 बार 5-5-5% मुझे और देगा, क्योंकि पैसा रख रहा है तो मुझे तो ब्याज और मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 5% हर साल और देगा, तो 3 साल में मुझे वो एक्स्ट्रा पैसा जो देगा, एक्स्ट्रा पैसा मतलब ब्याज, ठीक है, तो ब्याज जो देगा एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा ब्याज मुझे कितना मिलने वाला है, 15% मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं, सवाल में क्या लिखा है, यदि समय 3 वर्ष अधिक होता तो 3750 रुपए अधिक प्राप्त होते, तो 3750 रुपए मुझे एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो अभी आपको वैसे मैंने पूरा समझाया है कि 15% में उससे एक्स्ट्रा मांग रहा हूं, तो ये तो प्रतिशत में हो गया। रुपए में कितना मिल रहा है, तो रुपए में कह रहा है कि 3750 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 3750 जो मुझे पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है वो किसकी बदौलत मिल रहा है, इस 15% की वजह से। तो 15% की वजह से मुझे 3750 रुपए वो बंदा और देगा। बात समझ आई? 5-5% 3 साल तक 15% एक्स्ट्रा, तो ये हुआ परसेंट में, और जब मैं रुपए उसे मांगूंगा कि लाओ भाई अब ब्याज मुझे दे दो, तो वो क्या कह रहा है कि आपको 3750 एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, तो 15% की वजह से 3750 मिल गए। अब वो पूछा उधार दी गई राशि बताओ, तो उधार दी गई राशि कितनी हुई दोस्तों, तो कोई भी राशि कितनी होती है, 100%। जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो दे रखा है नीचे, और संख्या का साइड में गुणा कर दो। यहाँ पर 15 से काटो, 15 2 30, और उसके बाद 15 5 75, ये कट गया। उसके बाद 250, तो 250 ये और 2 0 साथ में, इसका मतलब कितना हो गया, 25,000 रुपए। क्लियर? उधार दी गई राशि ये। तो सवाल बस इतना सा है। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि या तो समय में परिवर्तन होगा या दर में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर देखो 3750 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होगा, तो 3750 आपको क्या है, ब्याज में परिवर्तन आया। पहले कितना ब्याज मिल रहा है हमें नहीं पता है, अब कितना मिल रहा है वो भी नहीं पता है, बस ये पता है कि 3750 ज्यादा मिल रहा है। तो 3750 ब्याज मिल रहा है आपको, किसकी वजह से मिल रहा है, तो जो पैसा उधार दिया है उसकी वजह से। लेकिन कितने समय में, समय है यहाँ पर हमें वो कह रहा है 3 साल में। पहले कितना ब्याज मिल रहा है, कितना समय उसका नहीं पता है। 3750 हमें जो मिला वो सिर्फ 3 वर्ष में मिला है, और किस दर की वजह से, तो दर तो पुरानी वाली ही चल रही है, 5/100। बात समझ आ गई? ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3750 आप ब्याज 3 साल में ही कमा रहे हो, पुराना वाला नहीं है इसमें। तो 5 से इसको काटते हैं कितना, 20, ठीक है। अब संख्या इधर भेज देते हैं, ये इधर ऊपर आएगा और 3 कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो 3750 इंटू 20/3 बराबर x। अब 3 से काटो, 3 से 1 2 5 0, ये कट गया इससे। 125 का डबल, तो 125 का डबल होता है 250, और साथ में 2 0। इसका मतलब x का मान कितना आया दोस्तों, 25,000 रुपए।